सीमा पर सेना और यूपी में योगी, आतंकियों के मारे जाने के 100% गारंटी है। और एक दिन पहले आतंकी अदील अहमद गिरफ्तार हुआ और अब आतंकी बिलाल खान ने पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन का सारा राज यूपी एटीएस के सामने उगल दिया है। आतंकी बिलाल खान के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 4000 पाकिस्तानियों से इसके कनेक्शन हैं। जैश का हुक्म और ओसामा बिन लादेन इसका रोल मॉडल रहा। अदील हो या फिर बिलाल हो या कुछ महीने पहले पकड़ा गया इमाम क्यों ना हो, ये सारे के सारे यूपी के एक शहर से पकड़े गए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, अनंतनाग में आतंकी पकड़े जाते हैं, लेकिन ठीक वैसा ही यूपी के एक शहर को टेरर सेंटर बनाने की साजिश भी हो रही है। लेकिन योगी यूपी में कुपवाड़ा किसी कीमत पर उसको बनने नहीं देंगे। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसे टेरर सेंटर बनाने की साजिश हो रही है। योगी के राज्य के खिलाफ आदिल बिलाल की बहुत गहरी प्लानिंग। यूपी में किसी कीमत पर कुपवाड़ा नहीं बनने देंगे योगी। जहां मुजाहिदीन का पसीना गिरेगा वहां लोग खून बहा देंगे। यूपी एटीएस की रिमांड में टूट चुके आतंकी बिलाल खान की सोच ये है। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट है ये। आतंकी बिलाल देश में शरिया लागू करने की मंशा लेकर अलकायदा से जुड़ा था और भारत को आतंक के खून से लाल करना चाहता था। अलकायदा के आतंकी बिलाल खान की गिरफ्तारी वैसे तो कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन यूपी एटीएस की रिमांड में उसने मुंह खोला तो देश के खिलाफ बड़े खतरे का खुलासा हो गया। बिलाल के खुलासे को सुनकर आप सिहर जाएंगे कि कैसे यूपी ही नहीं पूरे भारतवर्ष के खिलाफ आतंकी बिलाल ने युद्ध छेड़ने की तैयारी कर ली थी। बिलाल द्वारा लगभग 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी ईक्यूएस हैंडलर से संपर्क में था। आतंकी बिलाल से पूछताछ और जांच में पता चला है कि वो पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर समेत करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। पाकिस्तान से उसे आतंकी हमले की प्लानिंग के ऑर्डर मिल रहे थे। वो सोशल मीडिया पर जिहादी तकरीरें फैला रहा था। बिलाल खान यूपी के सहारनपुर का ही रहने वाला था और किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश बुन रहा था। वही सहारनपुर जहां मुस्लिमों की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम है। वही सहारनपुर जहां से अक्सर आतंकी या फिर आतंकियों के मददगार दबोचे जाते हैं। बिलाल खान की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम ने बिलाल को 9 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया है। इस वक्त मैं हूं बिलाल खान के घर पे, जो सहारनपुर के पापड़ी गांव में पड़ता है, और बिलाल के घर पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलाल का पूरा परिवार रहता था और यहीं से बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। बिलाल खान के लिए अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी उसके रोल मॉडल थे। बिलाल की कट्टरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन करता था। वो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ अपशब्दों से भरे वीडियो शेयर करता था। पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर को भारत से आजाद कराने वाले चैट्स और वीडियो प्रचारित करता था। पुलिस रिमांड के दौरान एटीएस बिलाल के साथियों और जिहादी गतिविधियों में शामिल सहयोगियों की खोजबीन में जुटी हुई है। क्या सहारनपुर को नया आतंकी अड्डा बनाने की प्लानिंग है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले आतंकी बिलाल खान की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। 6 नवंबर को आतंकी डॉक्टर अदील अहमद को भी सहारनपुर से ही गिरफ्तार किया गया। 16 मई को सहारनपुर के इमाम को एटीएस ने पकड़ा था, जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आया था। इसी साल 9 मार्च को हिजबुल के आतंकी उल्फत हुसैन की गिरफ्तारी भी सहारनपुर से ही हुई थी। ये आंकड़े तो सिर्फ इसी साल के हैं। पिछले कई सालों से सहारनपुर से आतंकियों की गिरफ्तारी की लंबी लिस्ट है। मतलब सहारनपुर को यूपी का कुपवाड़ा बनाने की साजिशें हो रही हैं। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को एलओसी के पास ढेर कर दिया है। दोनों आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। कुपवाड़ा में जितने आतंकी इस साल नहीं मारे गए हैं, उससे ज्यादा तो सहारनपुर में पकड़े जा चुके हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पिंपल के तहत आज उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर सटे केरन सेक्टर में 2 घुसपैठियों को मार गिराया है।
दरअसल पहले से भारतीय सेना के यूनिट के पास इनपुट था कि इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, इसलिए पहले से ऑपरेशन पिंपल के तहत इस इलाके को घेरे में ले लिया गया, एम्बुश लगाया गया। सहारनपुर कई वजहों से आतंकियों के छिपने का ठिकाना बना, जिसमें सहारनपुर की डेमोग्राफी एक वजह है। इसके साथ ही सहारनपुर में इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद का होना, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से उसकी सीमाएं सटा होना भी एक बड़ी वजह है। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के टेरर कनेक्शन को बखूबी जानते हैं, इसीलिए योगी फोर्स की एंटी टेरर यूनिट एटीएस के रडार पर सहारनपुर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और अनंतनाग जैसे आतंकी गतिविधियों वाले इलाकों पर सेना ने शिकंजा कसा हुआ है, वैसे ही सहारनपुर में भी योगी फोर्स ने एटीएस को मुस्तैद कर रखा है। सेना की कई यूनिट कुपवाड़ा और अनंतनाग में मौजूद हैं। ठीक वैसे ही पश्चिमी यूपी के इस जिले को टेरर फ्री बनाने के लिए ही योगी आदित्यनाथ देवबंद में एटीएस का दफ्तर बनवा रहे हैं। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। सहारनपुर हो या अनंतनाग या फिर कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए सेना की बंदूकों से बचना मुश्किल है, तो यूपी में योगी फोर्स की बंदूकों से। सहारनपुर से राजू राज, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?